ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी, संगम क्षेत्र में आज कल्पवास चल रहा है और बहुत जल्द ही एक महत्वपूर्ण पर्व, महत्वपूर्ण नहावन आने वाला है, जिसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। तो महाराज जी, आप इस कल्पवास में आए हैं और यहाँ पर बहुत से तमाम साधु संत आए हैं, दिव्य पुरुष आए हैं। वैसे तो ढूंढना पड़ता है सबको, लेकिन यहाँ पर इतनी दिव्य आत्माएं, दिव्य पुरुष यहाँ पर विद्यमान हैं। तो हम जानना चाहते हैं महाराज जी कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन व्यवस्था चैनल है, कि हम सनातन को और गहराई से जानना चाहते हैं। इसके विषय में सनातन संस्कृति क्या है, साधु संत परंपरा क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। मदनाथ से जगन्नाथो, मदगुरु से जगतगुरु, मदद्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। आपको चैनल के माध्यम से समस्त कुंभ मेला में जो जो दर्शनार्थी आया उसको बहुत बहुत आभारी है और बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। रोग शोक दुख जाला प्रतिगच्छित करने के लिए मनुष्य समाज आके गंगा जमुना सरस्वती तट में स्नान करते हैं। क्यों इसलिए स्नान करते हैं? आर्यावर्ते भारतखंडे जम्मू द्वीपे कलिजुगे कलिर प्रथम चरणे माता गंगा जमुना सरस्वती क्षीर समुद्र को ऊपर हम लोग 42 दिन का 42 डेज का कल्पवास का विधि कर रहे। क्यों कर रहे? अतो हे महादेवी नित्यं रक्षा सनातनी। ये सनातन का रक्षा करने के लिए हम लोग कल्पवास का विधि लिया। क्यों लिया? आदि गुरु शंकराचार्य जिस टाइम सनातन धर्म का ऊपर बहुत हानि आ रहे थे, धर्म को ऊपर वर्गीय राज हो रहे थे, धर्म को ऊपर सुप्रोनाका का वंशधर आके हानि कर रहे थे, उस टाइम आदि गुरु शंकराचार्य सोचा था साधु गुरु वैष्णव साधन भजन जंगल में करेगा, पहाड़ में करेगा, तो सनातन धर्म का क्या होगा। इसलिए अतः महादेवी नित्यं रक्षा सनातन, यही सनातन को रक्षा करने के लिए कुंभ मेला में 4 दिशा गिरी पुरी भारती सरस्वती 4 मठ, जोशी मठ, सिंगाड़ी मठ, गोवर्धन मठ और शारदा मठ, ये 4 मठ 4 दिशा में कुंभ मेला के डिसाइड होके लोक कल्याण और प्रचार के लिए, सनातन धर्म का लोक कल्याण के लिए, सनातन धर्म का बचाने के लिए परंपरा अनुଯାयी नागा संस्कार करने के बाद, गुरु पीर नागा संस्कार करने के बाद इन लोग को एक एक दिशा में, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा छोड़ते हैं। एक ये देवता को लेके एक कुंभ से दूसरा कुंभ तक चलने वाला जो साधु चलता है उसको बोलता है रामता पंच। रामता पंच का क्या है? धर्म को बैलेंसिव रखना, हर रोज जप तप तर्पण पूजन करने के बाद लास्ट में अंतिम में वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये है नागा। नागा एक संस्कार है, एक परंपरा है। जैसे समाज का गुरु है ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी और सन्यासी गुरु है अविनाशी। ये अविनाशी कनेक्टेड दिस नागा। ये नागा सन्यासी जंगल में पहाड़ में पड़ा रहता है। हम लोग कल्पवास के लिए आया, वनस्पति को आह्वान करके, जो धर्म ध्वजा है ना वनस्पति, उसको आह्वान करके हम लोग हे धर्म ध्वजा, हे वनस्पति, हम लोग आपको पास आ रहे कल्पवास के लिए सब कुछ संपूर्णकरण, सब कुछ सुंदर से सुंदर, सब कुछ निर्विघ्न में होना चाहिए। ये पूजा करने के बाद अपना अपना जो साधन भजन पूजन तर्पण हम लोग रात भर करते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि आपके 13 अखाड़े होते हैं। जी जी। उन 13 अखाड़ों में मतलब कि जैसे होते हैं शैव और वैष्णव होते हैं और 3 और अन्य अखाड़े होते हैं। इन अखाड़ों का निर्माण कब हुआ और किस कारणवश हुआ, इस पर थोड़ा सा। एक्चुअली सनातन, हम पहले ही बोला, एक्चुअली सनातन धर्म का ऊपर जिस टाइम बहुत हानि हो रहे थे, उस टाइम आदि गुरु शंकराचार्य जो सोचा था सनातन धर्म का बचाने के लिए कोई नागा फौज तैयार करना है। नागा फौज को गठन करने के लिए एक एक परिवार गठन हुआ। एक एक परिवार से बढ़ते 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 गिरी पुरी भारती सरस्वती होते होते सब अखाड़ा बन गया। 13 अखाड़ा बना। उसमें से सन्यासी का है 7
और वैष्णव का 2, अघोरी निर्माण का 1-1। इसलिए हम लोग जो एक अनुशासन में रहते हैं, गुरु पीर का बात करण करके चलते हैं। इसलिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग का जो इंडिकेट करते हैं छोटा उम्र में, बचपन में, बाल उम्र में, गुरु पीर सोचता है कर पाएगा क्या कर पाएगा? काम क्रोध लोभ माया मौत्सर्य को त्याग कर पाएगा। फिर काम क्रोध लोभ माया त्याग करेगा तो तभी वो नागा संस्कार में आ सकता है। जी, नागा एक संस्कार है, विरोजा का माध्यम से नागा संस्कार होता है। जैसे पिता माता भाई बहन, पिता माता भाई बहन सबको छोड़ के हम लोग क्या करें? सनातन धर्म के लिए बाल उम्र से ही धर्म को रक्षा के लिए हम लोग नागा बाबा बने। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जितना भी धर्म के विषय में हमको पढ़ाया गया है या फिर जो हम पढ़ते हैं या फिर जितना समझते हैं बस उतना ही जानते हैं। सनातन धर्म तो अथाह सागर है, इसमें जितना डुबकी लगाएंगे उतनी मोतियाँ सीपियाँ पाएंगे। तो लेकिन आज के समय के अनुसार जितना लोगों को सनातन धर्म की जानकारी है या जानकारी ले रहे हैं, वो विदेशी शिक्षा नीति के माध्यम से हो या फिर हमारी संस्कृति के माध्यम से हो, हम उतने में ही सीमित हैं। लेकिन ये असीम है, इस पर थोड़ा सा कुछ ऐसी गूढ़ चीज़ें हैं जो हमको जानने और समझने से भी परे हैं। कुछ आप बता सकते हैं ऐसी चीज़ें? एक्चुअली पूजा का मार्ग 2-3 प्रकार का होता नहीं, पूजा का मार्ग 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो तामसिक पूजा करता है उसको बोलता है तांत्रिक। अच्छा। जो राजसिक पूजा करता है उसको बोलता है अघोर तांत्रिक। और जो सात्विक पूजा करता है उसको बोलता है सात्विक पूजा। जैसे तामसिक में, जैसे हमारा कामाख्या में बंगाल में काली माई को प्रसन्न करने के लिए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी देना पड़ता है। मद्दो, मांस, मछली, अंडा शुद्धि और पुष्प मैथुन, इसको करा जाता है तामसिक पूजा। राजसिक पूजा जो तामसिक क्रिया भी रहेगा, सात्विक क्रिया भी रहेगा, कुल मिला के एक बड़ा से बड़ा राजा जैसे पूजा होगा, उसको राजसिक बोला जाता है। और सात्विक वो पूरा शाकाहारी है, उसमें नारियल पानी, उसमें अदरक दे के भी बलिदान का पूजा करके तंत्र करके पूजा पाठ करा जाता है। फिर पूजा पाठ ये सब अपना अपना सोच है, अपना अपना विषय है, अपना अपना प्रैक्टिस है। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना सोचेगा, वो उतना प्रकृति के साथ विलीन हो सकता है। इसलिए हम लोग का नागा बाबा हर टाइम प्रकृति के साथ रहते हैं, पहाड़ में, जंगल में। जिस टाइम मेला होता है हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा ये प्रश्न ये है कि जब मेले के वक्त ही, महाकुंभ या कुंभ के वक्त ही जितने नागा संत साधु होते हैं यहाँ पर हमको कल्प क्षेत्र में दिखते हैं। कब आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। ये भारत भूमि आसान नहीं है, एक जीते जा एक इंसान है। ये भारत भूमि में एक एक कंकर, एक एक शिव है। ये भारत भूमि में जो नदी बहते हैं वो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये हम लोग पूजन करते हैं। फिर ये भारत भूमि ऐसा एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, एक जीते जा इंसान है। और ये भारत भूमि में जो साधन भजन पूजन जप तप तर्पण कर रहे हैं उसको जरूर ऊर्जा मिलता है, जरूर क्लाइमेट मिलता है, जरूर उसको अच्छा का पॉजिटिव भाव आता है। इसलिए ये भारत में जो साधन भजन जप तप तर्पण पूजन करेगा उसको शांति का वातावरण भी मिलेगा और समाज को बैलेंस शेप से सुंदर कर पाएगा। अच्छा महाराज जी, ये आज जो धर्म की तो कई संज्ञाएं हैं, परिभाषाएं हैं, आपके दृष्टिकोण में धर्म का क्या संज्ञा परिभाषा है? त्रिनोदपि सुनुचेन तरो रिपु सहिष्णुना अमानिन मानंग देव कीर्तनीय सदा हरि। इसका मीनिंग्स है, तीनों का मतलब है घास। घास को ऊपर से
कितना आदमी जा रहे, घास हम लोग का ऑक्सीजन दे रहे, घास से सबसे ज़्यादा विद्युतकरण हो रहे, घास से दूर्वा से हम लोग का पूजा में सबसे कनेक्टेड होता है, 16 साधना से सुक्को साधना में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले दूर्वा चाहिए, फिर घास हम लोग तोड़ रहे, काट रहे, उसको ऊपर मार रहे, घास हम लोग का ऊपर कोई डिमांड कर रहे नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहे। तोड़ो रिपु सहिष्णुना, तोड़ो रूपी का मतलब जो पेड़ है, पौधा है, उसको हम वो हमारा फूल दे रहे, फल दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे, सब कुछ दे रहे, फिर भी हम लोग उसको ऊपर काट रहे, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे। उसको अंदर भी प्राण है, हमारा अंदर भी प्राण है। फिर तीनों दोपी चनप तोड़ो रिपु सहिष्णुना अमानिन मानंग देव, जो प्रकृत संत होगा ना, विद्या विनयी ददातु, जो मुटे मजदूर, डोम, मैथोर, झाड़ूदार, भांगी, इन लोग को थोड़ा मान्यता देना है। समाज को मान्यता भाव कम हो रहा है, इसलिए समाज आगे पीछे हो रहा है। इन लोग का यथायथ मान्यता देना है। और जो टाइम, छोटा टाइम खाने का, पीने का, रहने का, घर संसार करने का, फिर संसार परिपालन करने का जो टाइम अवसर मिलेगा, उस टाइम थोड़ा कुछ भगवान को नाम ले लो। यही हम लोग का संगा है। त्रिनोदपि सुनिचेनो तरो रिपु सहिष्णुना अमानिनो मानंदियो कीर्तनीय सदा हरि। महाराज जी यहाँ देख रहे हैं बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं संत हैं, पढ़े लिखे भी संत हैं, और बहुत से ऐसे हैं हाईली एजुकेटेड हैं, नौकरी छोड़कर संन्यास ग्रहण कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे सनातन में अभी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि और सी चीज़ों से परे हैं, तो संन्यास में आ रहे हैं लोग। एक्चुअली सनातन धर्म गुज्जाति गुज्ज गप्तिंग तन गिनस्त हितं जपं सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादर महेश्वरी। ये तंत्र है, गोपन से भी गोपन है। हमारा शरीर के अंदर जो गोपन अंग है ना, उससे भी गोपन है। हम आपको मीडिया को माध्यम से, फिर किसी को बोल के ये आपको हम पता नहीं पाएगा, रियलाइज करा नहीं पाएगा। इसलिए तंत्र एक गोपन है, गोपन से भी गोपन है। ये गोपन चीज़ को ओपन करने से ये तंत्र खत्म हो जाता है। जो तांत्रिक लोग हैं, ये गोपन क्रिया करने को बाद ही पूजा पाठ जप तप तंत्र मंत्र करते हैं। अच्छा महाराज जी, इस महाकुंभ में जो ये महाकुंभ का 144 साल बाद संयोग मिला है, इसमें दान धर्म स्नान का क्या महत्व है? बड़ो स्त्री दर्शने है पुण्य, दूसरा लड़की को दर्शन करने से होता है पुण्य, स्पर्श करने से होता है सिहरन, और जिस टाइम आलिंगन करता है उस टाइम मोक्ष लाभ हो जाता है। इतना बड़ा पड़ोस्त्री कौन है? पड़ोस्त्री है माँ गंगा। माँ गंगा को दर्शन करने से पुण्य लाभ मिलता है, स्पर्श करने से सिहरन होता है, और बुके आलिंगन करने से जिस टाइम डुबकी मारता है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, फारसी जो कई धर्मावली है, फिर जिस टाइम माता को पास डुबकी लगाता है उसको मोक्ष लाभ हो जाता है। इसलिए पड़ोस्त्री दर्शन है पुण्य, स्पर्श है सिहरन, और बुके आलिंगन कर ले है मोक्ष लाभ। ये मोक्ष लाभ के लिए, अभिलाषा के लिए 144 साल बाद 12 जो पुण्य जोग आया, इसलिए रोग शोक दुख को जाला प्रतिगच्छित करने के लिए भारत भूमि से भी तो आया, विदेश से भी, बहुत कंट्री से भी इधर सनातन धर्म का पास अवलंबन करने आया। क्यों? सनातन धर्म दयालु है, सनातन धर्म सबको अपना करते हैं, सनातन धर्म से सबको अलग अलग करके रूट निकाला, इसलिए सनातन धर्म को सब अट्रैक्शन करता है। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है महाराज जी? एक्चुअली आज का युवा हम तो देख रहे हैं, पहले से भी पहले जब तब पूजा और अच्छा हो रहा है और ज़्यादा चल रहा है। युवा को पास यही बोलने का है, जो पिता माता उसको श्रद्धा करो, स्कूल कॉलेज का बच्चा अच्छा से अध्ययन करो और योगा करो। रूटिंग की तरफ योगा करने की जरूरत है। अगले भविष्य सनातन धर्म का संत समाज ही है, विश्व का रूट दिखाएंगे। ये हम दावा कर सकते हैं, भारत भूमि से संत समाज ऑल ओवर वर्ल्ड को
प्रतिनिधित्व करेंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। हम सनातन व्यवस्था से रोनित तिवारी, हमारे साथ कैमरामैन अविनेश यादव के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, हम और भी उच्च ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। नमस्कार, हर हर गंगे।